तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रिएक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर हम लोग मल्टीपल टारगेट का कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिंगल टारगेट में कैसे यूज किया जाए, और इस वीडियो की खास बात है कि इसमें मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा व्यूज है। तो मैंने सोचा कि इसका पार्ट 2 भी बना दिया जाए, क्योंकि काफी लोग कमेंट में बोल रहे थे कि मल्टी सेक्शन का ऊपर वीडियो बनाइए। जैसे कि द्विवेदी जी ने कहा कि मल्टीपल सेक्शन के ऊपर बनाइए, तो मैंने सोचा क्यों ना बना दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे फ्रेमर मोशन का कुछ कॉन्सेप्ट्स, और यहाँ पे पूरी तरीके से रिएक्ट डीएनडी लाइब्रेरी का यूज होगा। और जो यूआई हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे चक्रा यूआई का यूज करके। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर होगा, और ये टाइपस्क्रिप्ट का एकदम बेसिक प्रोजेक्ट है। तो आपको अगर टाइपस्क्रिप्ट नहीं भी आता है तो आप आसानी से देख के थोड़ा बड़ा सीख ही जाएंगे। ठीक है, तो आप जरूर से ये प्रोजेक्ट खुद से बनाने की कोशिश करिए, और मैं बोलूंगा कि आप साथ साथ टाइपिंग करिए और प्रोजेक्ट को साथ साथ देखिए और बनाइए। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 4 टारगेट है, और यहाँ पे कलर एलिमेंट है। ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपने काफी सारे प्ले स्टोर पर गेम देखा होगा, जहाँ पे हम लोग जो भी कलर है उसको सेपरेट करके पॉइंट्स गेन करके लेवल बढ़ाते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट पर ये प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो मान लीजिए कि मैं फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ से इस पे उठा के इसमें ड्रैग कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो बॉक्स है, मैं जैसे ड्रैग करने जा रहा हूँ तो ये बॉक्स का साइज बढ़ जा रहा है, और मैं छोड़ता हूँ तो ये ड्रॉप हो जा रहा है। तो ये मल्टीपल है, तो अब मैं किसी को भी उठा के किसी भी बॉक्स में रख सकता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं इसमें रखता हूँ तो देखिए रखा गया। लेकिन अगर मैं इसी एलिमेंट को इसी पर उठा के रखूंगा तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इस पे स्पेसिफिक चेक्स लगाए हैं कि खुद के एलिमेंट पे ड्रॉप नहीं होना है। ठीक है, और एक और मैंने इसमें चेक लगाया है कि अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को उठाता हूँ ये तब ये काम करेगा। लेकिन अगर मैं मिडिल वाले एलिमेंट को यहाँ पे उठाता हूँ तो देखिए वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से सबको सेपरेट करके दिखाता हूँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, रेड वाले को सबको एक जगह में रख लेता हूँ, और ये जो ग्रीन वाले को मैं इधर पुश करता हूँ और इसको यहाँ। तो देखिए अब सब सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे आप चाहते तो ये जब हो जाने के बाद हम यहाँ पे कंग्रेचुलेसन का मैसेज शो कर सकते थे कि आपने गेम कंप्लीट कर लिया, लेबल शो कर लिया। तो फ्यूचर में अगर आप बोलेंगे तो मैं एक कंप्लीट गेम भी बना के दिखा सकता हूँ इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, जो कि प्ले स्टोर पे काफी सारे गेम करते हैं और काफी सारे पैसे छापते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रोजेक्ट में आपको यही कुछ सीखने को मिलेगा, और इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट आपको रिएक्ट के सीखने को मिलेंगे। तो जरूर से वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो आपको जरूर से लाइक करना है, जो कि इस चैनल को काफी सारा सपोर्ट की आपकी जरूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब चलिए मैं आपको सब कुछ स्क्रैच से सेटअप करके दिखाऊंगा, और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो टाइपस्क्रिप्ट में होगा। अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट जरा सा भी नहीं आता तो इस वीडियो को देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि रिएक्ट के अंदर हम लोग टाइपस्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं। और अगर आप अभी तक टाइपस्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहे थे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। तो टाइपस्क्रिप्ट जरूर से यूज करिए, आपका जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट का ही प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन खोल रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिंग टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट ऐड करने के लिए सिंपली क्या करना है, हम लोग को टेम्पलेट यूज करना है। तो ये वाला जो कमांड देख रहे हैं npx create react app माई ऐप, जो ऐप का नाम रखना चाहते हैं रख दीजिए, और डैश डैश टेम्पलेट और टाइपस्क्रिप्ट। तो इस कमांड से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टाइपस्क्रिप्ट में ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, और जिस भी फोल्डर में आपको अपना प्रोजेक्ट रखना है उस पर आपको सिंपली लिखना है CMD, यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, और इसके बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा टर्मिनल खोल जाएगा। तो सिंपली क्या करें, इसको कमांड को आपको पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा इंटर मारने के बाद। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फाइल्स इंस्टॉल होते हैं। तो आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है उस पर ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अब इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपली क्या करेंगे, उस डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ पे हम लोग किया, तो वो हमारा माई ऐप्स के नाम से था। तो मैंने इसे रीनेम नहीं किया था, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, अभी मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। तो इसको रीनेम करके हम लोग रख देते हैं रिएक्ट DND मल्टीपल टारगेट।
ठीक है, तो इसका ये नाम रखते हैं और इस फोल्डर को हम लोग क्या करेंगे, VS कोड के थ्रू खोलेंगे। तो इस पर हमको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और शो मोर ऑप्शन दबा के यहाँ पे ओपन विथ कोड। तो ये जो फोल्डर है वो हमारा VS कोड से खुल जाएगा। ठीक है, और हमारा जो ऐप का नाम है उसमें पैकेज जेसन में भी चेंज करना होगा। ठीक है, तो पैकेज जेसन खोलेंगे और यहाँ पे जो माई एप्स है उसको मैं क्या कर देता हूँ, इसी नाम से रख देता हूँ, रिएक्ट DND मल्टीपल टारगेट। ठीक है, और ये वाला जितना भी आप फाइल देख रहे हैं मैं आप सबको गिटहब पे दे दूंगा, तो आप कभी भी फंसिएगा तो वहां से आप कोड देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। तो इतना कुछ अभी हम लोग को फिलहाल चाहिए नहीं, तो सब कुछ मैं क्या करता हूँ स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। तो सबको यहाँ से डिलीट मार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सब डिलीट हो गया। तो सोर्स फोल्डर के अंदर सबसे पहले हम लोग इंडेक्स डॉट TSX बनाएंगे। हाँ, तो ये हमारा एकदम सबसे मेन फाइल है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग को रिएक्ट डॉम इंपोर्ट करना है और उसके बाद सिंपली क्या करना है, हम लोग को इंपोर्ट करना है ऐप को। तो इंपोर्ट ऐप फ्रॉम डैश ऐप। ठीक है, ये ऐप हो गया इंपोर्ट। उसके बाद हम लोग को रिएक्ट को इंपोर्ट करना है, तो IMR। ठीक है, रिएक्ट इंपोर्ट हो गया और इतना करने के बाद हम लोग को रेंडर करना है, तो रिएक्ट डॉम रेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो भी है वो रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट यूज करने का फायदा देखिए कि यहाँ पे बता रहा है कि ये जो ऐप है वो अभी मॉड्यूल फाइंड नहीं हो रहा। तो अगर आप प्लेन जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे होते तो यहाँ कोई भी एरर थ्रो नहीं करता, और एरर थ्रो नहीं करता तो आप जब भी इसको कंपाइल करते यानी फिर रन करते तो आपको दिक्कत आता। तो टाइपस्क्रिप्ट का ये भी बेनिफिट है कि आपका रन टाइम पे भी एरर बता देता है। तो चलिए सबसे पहले ऐप बना लेते हैं, app.tsx। ठीक है, और टाइपस्क्रिप्ट का यहाँ पे जे के जगह आपको सिर्फ टी यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टीएस, अगर आप जेएस जहाँ यूज कर रहे हैं वहाँ टीएस आपको यूज करना है, और आप जहाँ जेएसएक्स यूज कर रहे थे वहाँ टीएसएक्स। इतना आपको सिर्फ ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ RAFCE, एक ये स्निपिट है जिससे ये सब कुछ हो रहा है। तो आप रिएक्ट स्निपिट सर्च मारेंगे तो आपको ये स्निपिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऐप अब देखिए बन गया है। तो हमारा जो एरर है अब यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो सिंपली क्या करते हैं, हमारे ऐप को रन कर लेते हैं, npm run start। ठीक है, तो ये रन होने लगेगा। तो यहाँ पे आउटपुट कुछ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है। क्योंकि अगर मैं ऐप में चलता हूँ और यहाँ सिंपल लिखता हूँ हाय, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हाई लिखा दिया, यानी हमारा ऐप अब कम्प्लीटली रन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सेटअप करेंगे रिएक्ट DND को एकदम स्क्रैच से। तो ये वाला आप देख रहे हैं, इसको हम लोग को सिंपली इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये पैकेजेस है रिएक्ट DND और रिएक्ट DND HTML5 बैकएंड। ठीक है, तो इनकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो पूरा यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ से टर्मिनल स्प्लिट कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे और एंटर मारेंगे। तो ये जो आप पैकेजेस देख रहे हो वो ऑलरेडी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर बिल्ड है, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अगर आप प्लेन जावास्क्रिप्ट का कोई पैकेज यूज़ करें तो आपको उसमें टाइप्स भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तभी आपका काम करता है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये होता है, और उससे पहले मैं चलता हूँ चक्रा के डॉक्यूमेंटेशन में, और वहाँ पे चक्रा इंस्टॉल करने का यहाँ पे जो npm पैकेजेस है जो कि रिक्वायर्ड है वो हम उठा लेते हैं। तो इन सब की ज़रूरत हमें पड़ेगी चक्रा UI को यूज़ करने के लिए। तो इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ से लिंक देख लीजिए और सिंपली चक्रा UI आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग सिंपली इसको कॉपी करते हैं और वापस से चलते हैं। तो ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये दोनों इंस्टॉल हो चुका है, तो अब हमारा चक्रा के जो जो पैकेजेस थे उसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये भी इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ चक्रा के भी पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले सेटअप करेंगे, तो चलेंगे index.tsx में और जो रिएक्ट DND है उसको सेटअप करेंगे। तो हम लोग वापस से चलते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर और रिएक्ट DND के वेबसाइट पे आएंगे। तो आपको जाना है यहाँ पे DND प्रोवाइडर में, और उसके बाद ये जो प्रोवाइडर देख रहे हैं एग्जैक्ट इसे हमें यहाँ से कॉपी करना है और सिंपली क्या करेंगे जो ऐप है उसको कम्प्लीटली रैप कर देंगे।
तो ऐप कंपोनेंट को मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। और ये जो DND प्रोवाइडर है इसे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए चलते हैं वापस वहीं पर, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको कॉपी करेंगे इंपोर्ट का और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों इंपोर्ट हो गया। उसी तरीके से हम लोग चक्रा प्रोवाइडर से यहाँ पे ऐप को ये करेंगे, कवर करेंगे। तो सिंपली लिखेंगे चक्रा प्रोवाइडर थीम और यहाँ पे नीचे में चक्रा को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको इंपोर्ट करना होगा तो मैं फटाफट से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो थीम और ये जो चक्रा प्रोवाइडर है हमारा चक्रा रिएक्ट से आ रहा है। तो ये हमारा बेसिक सेटअप है वो अब कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सेटअप के रिगार्डिंग, नहीं तो हम लोग आगे अब बढ़ सकते हैं। तो आप चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को डिज़ाइन करना है। तो ये हमारा प्रीवियस ऐप है जिसमें हम लोग को सबसे पहले ये जो हेडर है उसे यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो यही हम लोग बनाएंगे सबसे पहले हेडर कंपोनेंट। तो सोर्स फोल्डर के अंदर सिंपली लिखेंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, और इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे headers.tsx। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक मैं कमांड लिखता हूँ RH। ठीक है, तो ये जो RH वाला स्निपेट है वो मैंने पहले से कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो आप क्या करिए मैन्युअली टाइप कर लीजिए देख के। तो मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ, और आप बोलेंगे कि ये स्निपेट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपको स्निपेट दे दूंगा। ठीक है, और अगर आप बोलेंगे कि स्निपेट कैसे जनरेट किया जाता है उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए तो वो भी मैं आपके लिए बना सकता हूँ। तो स्निपेट आपका बेसिकली क्या होता है कि आप जो रिपीटेड कोड होता है उसको आप बार बार ना लिखना पड़े, तो वो आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, तो ये स्निपेट है। तो स्निपेट क्या कर रहा है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शनल कंपोनेंट है और यहाँ पे हम लोग क्या पास कर रहे हैं, fc। जो fc वो एक टाइप है, जो फंक्शनल कंपोनेंट है ना उसका टाइप है, और टाइप में जो हम लोग को एक प्रॉप्स पास कर रहे हैं। तो एक इंटरफेस बना रहे हैं और ये प्रॉप्स, तो ये थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। ये जो सिंटैक्स यूज कर रहे हैं वो बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग पास करेंगे, तो सिंपल लिखते हैं हेडिंग, और जो हेडिंग का टाइप होगा वो क्या रखते हैं, स्ट्रिंग। तो हमारा ये जो कंपोनेंट है हेडर्स उसके अंदर कौन से प्रॉप्स पास कर रहे हैं, हेडिंग वाला। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे उसे हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया, अगर मैं h लिखता हूँ इसके अंदर तो अब देखिए यहाँ पे हेडिंग आ रहा है। तो ये इंटरफेस से ग्रैब कर रहा है टाइप की, इसका टाइप ये है और ये ऑटोमेटिक आपका फिल हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो उसके बाद आप यहाँ देखिएगा क्या होता है। मैं हेडिंग लिखता हूँ तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा। तो यही बेनिफिट है आपका इंटरफेस देने से। आपका जो भी फंक्शनल कंपोनेंट है उसको अगर आप प्रॉप्स प्रोवाइड कराते हैं इंटरफेस के जरिए तो आपका फ़ायदा होता है, आपको हिंट मिलता है। तो यहाँ पे मिला हिंट, और इस पर मैं हावर करूँगा तो इसका टाइप भी बताएगा। देखिए यहाँ पे टाइप बता रहा ना, हेडिंग जो है स्ट्रिंग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चक्रा का ही सबसे पहले एलिमेंट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक फ्लेक्स बना लेता हूँ और इस फ्लेक्स को क्या करेंगे हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कर लिए और इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जस्टिफाई सेंटर। तो अगर आपने CSS पढ़ा है तो आपको आसानी से समझ आएगा क्योंकि चक्रा काफ़ी इजी है। मार्जिन हम लोग y एक्सिस पे क्या करेंगे, 4 दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद सिंपल एक बॉक्स एलिमेंट बनाएंगे। तो आप सिंपली जो बॉक्स है उसको डिप से रिलेट कर सकते हैं चक्रा के अंदर। तो ये बॉक्स हो गया। तो बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर है उसे मैं क्या दूंगा, बीजी बैकग्राउंड इसका ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है, और जो पैडिंग होगा उसे मैं एक्स एक्सिस पर देना हूँ 4। ठीक है, और जो वाई एक्सिस पे जो पैडिंग है उसको मैं दे देता हूँ 2। और जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस वो हो जाएगा स्मॉल। ठीक है, और बॉक्स शैडो उसको मीडियम ही रहने देते हैं, तो MD। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीके हैं चक्रा के अंदर स्टाइलिंग करने का, जो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, टेलविंड से भी ये बेटर लगता है। ठीक है, तो हेडिंग सिंपल यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। तो हेडिंग एलिमेंट भी चक्रा के अंदर से आ गया। तो इसको मैं क्या कहते हैं, एज अ
h1 यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये h1 टैग हो गया, ठीक है। तो h1 ऐसे पास कर सकते हैं आप। तो ये हो गया, और हमारा जो टाइटल था मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ इस टाइप से, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग पास करते हैं, ठीक है। जो हेडिंग आ रहा है ना, हेडिंग यहाँ पास कर देते हैं। और ये जो हेडर्स है इसको मैं क्या करूँगा, अब ऐप में यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फ्रैगमेंट क्रिएट कर लेते हैं। ये फ्रैगमेंट हो गया, और यहाँ पे हम लोग हेडर्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट नहीं हुआ, फिर से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट हेडर्स फ्रॉम हेडर्स। ये कंपोनेंट के अंदर से होगा, कंपोनेंट स्लैश हेडर्स, ठीक है। तो ये हेडर है, और ये है आपका डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, तो इसको ऐसे इंपोर्ट करना होगा। तो टाइपस्क्रिप्ट का एक और बेनिफिट बता देते हैं कि अगर आप इसके प्रॉप्स को पास नहीं करेंगे तो ये देखिए एरर थ्रो कर रहा है कि इसमें एक प्रॉप्स रिक्वायर्ड है। कौन सा प्रॉप्स रिक्वायर्ड है, हेडिंग का। तो अगर आप इस पर हवर करते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हेडिंग इज मिसिंग इन टाइप। तो यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे मिसिंग है। तो अगर मैं यहाँ पे हेडिंग पास कर देता हूँ, हेडिंग, और हेडिंग में जो हमारा स्ट्रिंग था मैं इसे यहाँ सिंपल से पास कर दिया, तो अब ये कोई एरर नहीं थ्रो कर रहा। और हम चलते हैं वापस से अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको एक बार मैं रिलोड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पूरा आ रहा है, लेकिन इसका जो कलर है वो उसको वाइट कर देते हैं, गंदा लग रहा है काफ़ी। तो इसको मैं सिंपली इसका जो कलर है उसको मैं क्या करूँगा, वाइट कर दूँगा, ठीक है। और जो फॉन्ट साइज है उसे हम लोग एक्सेल कर देंगे, फॉन्ट साइज एक्सेल। तो अब देखिए बेटर लगेगा, ठीक है। तो ये और ये अब देखिए दोनों एग्जैक्ट लग रहे हैं ना। तो ये हमारा हेडिंग अब अच्छे तरीके से बन गया है। तो अब हम लोग को नेक्स्ट क्या बनाना, तो हम लोग क्या सबसे पहले बनाएंगे, ये जो कंटेनर देख रहे हैं जिसमें ये बॉक्सेस जा रहे हैं, तो ये कंटेनर बनाएंगे। और उसके बाद जो एक एक आइटम है, ये जो कलर वाला बॉक्स है वो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा लेआउट है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलते हैं वापस से अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाते हैं, आइटम कंटेनर डॉट tsx, ठीक है। तो मैं फटाफट से अपना स्निपेट यूज़ कर लेता हूँ, RH। तो RH लिखने से देखिए ये एग्जैक्ट आइटम कंटेनर जो नाम था वो अपने आप प्रॉप्स भी जनरेट कर लिया, और जो फंक्शन का नाम है वो भी जनरेट हो गया, ठीक है। तो आइटम कंटेनर हो गया। तो चलिए इसको स्टाइल करते हैं। तो कंटेनर के अंदर क्या क्या हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वो करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्टैक ले लेंगे, ठीक है। और ये स्टैक हो गया, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये इंपोर्ट हो गया, और इसका जो मिनिमम हाइट है उसको हम लोग रख लेते हैं 300 पिक्सल, ठीक है। तो इसका जो मिनिमम हाइट होगा वो 300 पिक्सल होगा, और जो स्पेसिंग है उसको हम लोग क्या कर देते हैं 0, क्योंकि जो चक्रा है उसमें डिफ़ॉल्ट आपका स्पेसिंग 1 होता है। तो हम लोगों को कोई स्पेसिंग नहीं चाहिए आइटम्स के बीच में, इसलिए मैं इसको 0 कर दिया, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम लोग रख देंगे कौन से कलर का, ग्रे, ग्रे। और उसका जो डेंसिटी है 700 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्रे। और उसके बाद हम लोग इसको जो भी आइटम्स हैं उसको क्या कर देंगे, अलाइन कर देंगे कहाँ पे, सेंटर में। और इस जो भी आइटम इसके अंदर जाएंगे उसको हम लोग एंड में रखना चाहते हैं, ठीक है। तो जस्टिफाई एंड कर देते हैं। और जो बॉक्स शैडो होगा उसको सिंपली क्या कर देंगे, एक्सेल, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक सा आइटम कंटेनर बन गया। और चलिए मैं एक आइटम कंटेनर को इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो सिंपली हम लोग यहीं पर एक आइटम कंटेनर इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट हो गया। तो चलिए देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। तो मैं खोलता हूँ प्रोजेक्ट। तो देख रहे कंटेनर क्या कर रहा है, पूरा विड्थ ले रहा है। तो हम लोग को ऐसा बिहेवियर नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ कैसा चाहिए, ऐसा छोटा छोटा चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा कंटेनर है उसे किसी चीज़ में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले चलेंगे app.txt के अंदर, और जो कंटेनर एलिमेंट है जो कि चक्रा के अंदर से आता है, ये बेसिकली आपका जो भी एलिमेंट है उसको सेंटर में ले जाता है, ठीक है। तो इसी के अंदर मैं सब कुछ को पहले तो रख दूंगा, यहाँ पे रख दिए। और जो आइटम कंटेनर है उसे एक स्टैक के अंदर रखेंगे, जो कि हॉरिजॉन्टल स्टैक होता है, चक्रा के अंदर एक कंपोनेंट है।
जो कि आपको हॉरिजॉन्टली स्टैक करता है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग सिंपली पास कर देंगे जस्टिफाई सेंटर, ताकि सब बीच में रहे, ठीक है। तो ये हो गया। मैं क्या करता हूँ, 2-3 कंटेनर बना लेता हूँ। चलिए 4 बना लिए। और अब चलिए देखते हैं, मैं रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो वो क्यों नहीं कर रहा, मैं अभी पता लगाता हूँ। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने विड्थ प्रोवाइड नहीं किया है। तो विड्थ नहीं प्रोवाइड करने से क्या होता है, जो फ्लेक्स होता है वो कंटेनर को दबा के एकदम श्रिंक कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग विड्थ दे देते हैं अपने कंटेनर को एक छोटा सा। तो चलते हैं अपने आइटम्स कंटेनर में, और यहाँ जो विड्थ है उसे असाइन कर देते हैं W देके। और सिंपली जो विड्थ है मैं क्या करता हूँ, 100 पिक्सल दे देता हूँ और सेव करेंगे। तो देखिए अब फिक्स हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 कंटेनर आ चुके हैं। तो अब इस कंटेनर में हम लोग क्या फिल करना है, हमारे आइटम्स को फिल करना है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे कंपोनेंट्स के अंदर, और एक हम लोग कलर आइटम बनाएंगे। तो न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और लिखते हैं कलर आइटम्स डॉट tsx, ठीक है। और वापस से वही स्निपेट में यूज़ करूँगा RH। और देखिए यहाँ पे बॉयलर प्लेट जनरेट हो गया। तो जो कलर आइटम है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स पे सिंपली क्या करेंगे, कलर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स और इसको इंपोर्ट करेंगे। इसको वहीं पे क्लोज कर देंगे, क्योंकि बॉक्स के अंदर हम लोग कुछ डालना नहीं है। बॉक्स का साइज ले लेते हैं हम लोग सिर्फ 100 पिक्सल, ठीक है। और इतना करने के बाद इसका जो बॉर्डर हम लोग अप्लाई कर देते हैं। बॉर्डर सिंपली होगा 1 पिक्सल सॉलिड, और ये होगा ग्रे, ठीक है। बॉर्डर हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो ये हो गया। तो इस पे हम लोग को जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी अप्लाई करना होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, इसके जो प्रॉप्स है उसमें हम लोग कलर को रिसीव करेंगे, ठीक है। तो कलर मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग होगा ये, ठीक है। यहाँ सिंपली कलर लिखते हैं और इस कलर को हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड में अप्लाई कर देंगे। तो BG और सिंपली कलर को यहाँ पे पास कर देंगे। तो ये हमारा एक कलर आइटम बन गया। तो कलर आइटम्स नहीं होगा, इसको आइटम कर देते हैं, ठीक है। तो आइटम, तो इन सबको भी रीनेम करना होगा। तो सबको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल D दबा रहा हूँ। देखिए सब सेलेक्ट हो गया। और सिंपली मैं क्या करूँगा, एरो बटन ले जाके अब बैक स्पेस। तो देखिए सबसे S जो है वो रिमूव हो गया। तो ये हमारा एक कलर आइटम बन गया। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 3 आइटम इसके अंदर प्लेस करूँगा। तो कलर आइटम, ठीक है। इसको मैं 3 बार करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे एरर शो कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें कलर नहीं पास किया है। तो कलर मैं पास कर देता हूँ। तो ये होगा ग्रीन, ठीक है। और इसका जो कलर होगा वो होगा रेड, इसका कलर होगा वाइट, येलो कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसका हो गया। तो देखिए सब में एक जैसा आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अभी कोई ऑब्जेक्ट को पार्स नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट अभी डेटा शो करा रहे हैं। तो सब में सेम ही है, क्योंकि ये जो आइटम कंटेनर है वो देखिए 4 बार मैंने किया है, तो सब में सेम ही आ रहा है। तो ये हमारा जो बेसिक डिज़ाइनिंग था वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग को क्या करना है, ड्रैगिंग फीचर ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे ऐड हो रहा है ना। तो एग्जैक्ट वही हम लोग को इस पर भी इम्प्लीमेंट करना है। तो अब हम लोग वही देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला काम कराऊंगा कि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, इसको मैं डायनेमिकली शो कराऊंगा। अभी क्या हो रहा है, ये कॉपी पेस्ट हो रहा है, जिसके वजह से सब में जो डेटा है वो सेम आ रहा है। तो ये क्या करूँगा कि एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उस ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे डेटा शो होगा। तो ये रैंडम शो होगा, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो उससे पहले क्या करेंगे, हम लोग चारों कंटेनर के लिए यहाँ पे मैनुअल आईडी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसका सबका आईडी एक जनरेट कर लेते हैं। तो लिखते हैं कॉन्स्ट और लिखते हैं सी से आप कंटेनर को डिनोट कर सकते हैं, और इसका लिखते हैं CIDs, ठीक है, CIDs, ठीक है। और उसके बाद ये एक मैं क्या करता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ एम्प्टी। तो सबसे पहला आईडी होगा कंटेनर 1, ठीक है। उसी तरीके से होगा कंटेनर 2, कंटेनर 3 और एक होगा कंटेनर 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 कंटेनर यहाँ पे ले लिया हूँ।
और इस एरे का यूज़ करके हम लोग अब ऑब्जेक्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल एक और मैं क्या करता हूँ, यूज़ स्टेट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉन्स्ट और एक एरे लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंटेनर्स, सेट कंटेनर्स। और ये जो यूज़ स्टेट है वो रिएक्ट के अंदर से आ रहा है और इसमें मैं क्या करता हूँ, सिंपली क्या कर रहा हूँ, ये आईडीज पास नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक अभी फ़िलहाल के लिए एम्प्टी एरे पास कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आईडी। तो आईडी होगा कंटेनर 1 और जो टाइप होगा इसका, जो कौन सा कंटेनर का टाइप है वो मैं इसी आईडी को अभी फ़िलहाल के लिए ले लेता हूँ ताकि सिंप्लिसिटी के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। तो ये होगा इसका टाइप्स और इसके बाद क्या क्या एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट जो पैरामीटर मैं क्यों ले रहा हूँ, तो मान लीजिए कि ये देखिए 4 यहाँ पे मिल रहे हैं ना आपको, तो अगर मैं इसी का एलिमेंट इसी में एक्सेप्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखिए एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इस वाले एलिमेंट में क्या क्या एक्सेप्ट हो सकता है, कंटेनर 1, कंटेनर 2 और ये कंटेनर 3। तो ये वाला कंटेनर ये नहीं लेगा। ठीक है, तो कंटेनर 1, 3 और 4 से ये डेटा ले सकता है। तो जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर मैं इसे कंटेनर 3 में डाल रहा हूँ तो देखिए डेटा ले रहा है, लेकिन अगर कंटेनर 3 से 3 में डालूंगा तो नहीं ले रहा। तो यही हम लोग को शो कराना है। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे एक्सेप्ट जो भी फील्ड है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सेप्ट में क्या करना है, सिंपली जो कंटेनर सेम वाला है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, बाकी सबसे दूसरे से आ सकता है। तो यहाँ पे जो जो असाइन करेंगे आप उसी से एक्सेप्ट करेगा ये। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग का आइटम्स असाइन करना है। ठीक है, तो आइटम्स के अंदर क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे और वहाँ पे उसका आईडी ले लेंगे और आईडी में मैं क्या करता हूँ, कलर का नाम लिख देता हूँ रेड 1। ठीक है, तो अभी मैं सब कुछ मैनुअली टाइप कर रहा हूँ तो सब कुछ आप ऑटोमेट आराम से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ समझाने के लिए इजी रख रहा हूँ, तो इसका रेड हम लोग कलर रख लेते हैं और इस आइटम को क्लोज भी तो करना होगा। तो ये क्लोज हो गया। तो इनको मैं क्या करता हूँ, 2 बार पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रेड है तो रेड को मैं क्या करता हूँ, येलो में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ग्रीन में। ठीक है, तो ये जो चीज़ हम लोगों ने बनाया इसका तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो चलिए अब फ़ायदा उठाते हैं इसका। तो बार बार रिपीट ना करना पड़े तो क्या करेंगे, इस एरे का ही यूज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, कंटेनर 1। तो हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर 1 को रिप्लेस करेंगे CID 10। ठीक है, तो यहाँ नहीं हुआ, इसको फिर से करते हैं और इसको 0 करते हैं। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। और इसको कैसे हम लोग स्किप करेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, इस एरे में से ये वाला चीज़ को हम लोग फिल्टर कर देंगे, यानी इसको रिमूव कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, ये मिलेगा। तो सिंपली क्या करते हैं, इसमें फिल्टर मेथड हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं CID डॉट फिल्टर। ठीक है, तो फिल्टर हम लोग को क्या करना है, आईडीज लेके CIDs। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फिल्टर कर देगा। तो ये हमारा सेटअप हो गया। तो यही चीज़ को मैं क्या करता हूँ, 3 बार पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं 3 बार, 4 बार करेंगे, भी भी। ठीक है, तो ये 4 बार हो गया, लेकिन सबका जो आईडी वो 00 है, तो एक का 2 लेंगे, 3 लेंगे। तो क्या करते हैं, फटाफट से इसको चेंज करते हैं, 1 2, इसको कर देते हैं 1, इसको कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 3। ठीक है, तो सबका आईडी मैंने चेंज कर दिया और ये कलर को मैं थोड़ी देर बाद चेंज करूँगा, अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये कंटेनर्स तो बन गया। तो ये जो कंटेनर है उसका हम लोग टाइप भी असाइन कर देते हैं। तो टाइप्स असाइन करने के लिए क्या करेंगे, एक सोर्स फोल्डर में मैं एक अलग से फोल्डर बना रहा हूँ @types। तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आप टाइप्स असाइन करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो इसका नाम रखते हैं index.d.ts। तो टाइप्स हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेयर इंटरफेस। और जो आइटम है उसका मैं इंटरफेस बना लेता हूँ, आइटम जो ईच आइटम, जो ये ब्लॉक देख रहे हैं ना, ये एक ब्लॉक का आइटम है। तो इसमें हम लोग एक इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे आइटम। ठीक है,
और इसके अंदर सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपली इसका जो टाइप है वो लिखेंगे, इसका आईडी हो जाएगा स्ट्रिंग और इसका जो कलर है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद एक और चीज़ डिक्लेयर कर देंगे, डिक्लेयर इंटरफेस आई कंटेनर कर देते आई कंटेनर्स। ठीक है, कंटेनर करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसके भी जो टाइप्स है वो मैं असाइन कर देता हूँ। तो ये एग्जैक्ट आपको जो ये देखने को मिल रहा होगा कि ये यहाँ पे तो ये आइटम वाला इससे मैच कर रहा है टाइप्स, और ये जो ऑब्जेक्ट है पूरा ये आपका किससे मैच कर रहा है, ये कंटेनर वाला से। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, जो हम लोग कंटेनर का आईडी पास कर दें यानी इंटरफेस पास कर देंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, सिंपली क्या करेंगे आई कंटेनर। ठीक है, और ये एरे है तो इसको एरे में करेंगे। ठीक है, तो ये अब कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया है। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो आइटम्स है उसको डायनेमिकली शो कराएंगे जो हमारा कंटेनर्स है उसका यूज़ करके। तो वो काफ़ी आसान है, सिंपल लिखेंगे कंटेनर्स। ठीक है, और कंटेनर्स के ऊपर हम लोग मैप लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा कंटेनर, और कंटेनर के बाहर सिंपल एक ये जो आइटम कंटेनर है वो पास कर देंगे। ठीक है, ये पास हो गया। और यहाँ पे हम लोग को की पास करना है, तो की में हम लोग लिखेंगे कंटेनर डॉट आईडी। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इसका आईडी पास करते हैं और इनकी ज़रूरत नहीं है, अब इसको हटा देते हैं। तो हम लोग को अब सेम रिज़ल्ट मिलेगा। चलते हैं वापस से, तो अभी भी वही रिज़ल्ट है, तो यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉप्स एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे, आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे आइटम्स। जो आइटम्स है उसका जो टाइप्स क्या होगा, जो हम लोगों ने यहाँ बनाया था वही टाइप में हम लोग इंसाइन करेंगे। ये जो आइटम का टाइप्स है ना, वही हम लोग इस यहाँ पे असाइन करेंगे। तो सिंपल लिखेंगे आइटम्स आइटम। ठीक है, और ये एरे है तो एरे दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको कॉपी करके चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेमिंग में कुछ गड़बड़ कर दी थी इसीलिए। अब ठीक है, ऐसा नेमिंग आप रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एरर शो कर रहा है कि आइटम्स यहाँ पे देना होगा। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, आइटम्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो आइटम्स हम लोग कंटेनर के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा, सिंपली यहाँ पास कर देते हैं। तो देखिए अभी ये नो कंप्लेंट। तो चलते हैं आइटम कंटेनर के अंदर। तो ये कलर आइटम है ना, उसको हम लोग अब डायनेमिकली शो कराते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ भी मैप करेंगे आइटम्स के ऊपर। तो आइटम्स डॉट मैप, और मैप करने के बाद यहाँ पे आइटम हम लोग डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली पास करेंगे कलर आइटम। ठीक है, और इसका जो की होगा वो भी हम लोग दे देते हैं। तो आइटम्स के अंदर से हमारा जो आईडी आ रहा है वो की हो गया इसका। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लेन कर रहा है कि कलर मिसिंग है, आइटम डॉट कलर। तो ये कोई कंप्लेन नहीं करेगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखिए अभी भी एकदम सेम रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ऐप के अंदर जो आइटम कंटेनर है इसमें मैं इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, चेंजेस करता हूँ। अभी क्या हो रहा है, सबका आईडी सेम होगा तो दिक्कत होगा ना, तो मैं क्या करता हूँ, सबका अलग अलग डाल देता हूँ। ठीक है, तो बेटर रहेगा। तो सबसे पहला आइटम हमारा होगा ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन पहला आइटम का, और दूसरा आइटम का कॉम्बिनेशन मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद का यहाँ पे कॉम्बिनेशन ये। ठीक है, तो ये आप मैन्युअली लिख सकते हैं, नहीं तो आप खुद का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और ये लास्ट का जो आइटम्स है उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिएगा हमारा डायनेमिकली हो रहा था ना उसका यूज़ करके, तो देखिए एग्जैक्ट अब वैल्यू मैच कर रहा है ना। तो लेकिन अभी भी ये ड्रैग नहीं हो रहा है, लेकिन इसका बिहेवियर जो कलर स्कीम अब एग्जैक्ट सेम हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग DND का फीचर डालते हैं।
तो उसको फीचर डालने के लिए सबसे पहले तो एक छोटा सा जो चेंजेस मैं करना चाहूँगा कि जो कलर प्रॉपर्टी जो एक्सेप्ट कर रहे थे उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके जगह हम लोग आइटम्स को डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आइटम का आइटम, ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया आइटम, और यहाँ पे आइटम आएगा। तो आइटम के अंदर से अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कलर को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से कलर आएगा। तो अब इसके बजाय हम लोग कलर पास कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग आइटम पास कर देंगे। ठीक है, आइटम और यहाँ आइटम, तो हम लोग का जो रिज़ल्ट है वो सेम मिलेगा। तो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लोग को अभी आइटम की ज़रूरत पड़ने वाली कहाँ पे, कलर आइटम है। तो मैंने सोचा एक एक करके भेजने से, क्लटर करने से अच्छा होगा कि एक बार में ही भेज दिया जाए। तो मैं एक छोटा सा फंक्शन लिख के रखा हूँ जो कि काम को काफ़ी आसान बना देगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक कोड पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक यूज ड्रैग करके फंक्शन है, वो हम लोग कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट डीएनडी से, रिएक्ट डीएनडी। तो यूज ड्रैग को सिंपली ये जो हुक है इसको हम लोग इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, तो यूज ड्रैग के अंदर से आपको एक रेफरेंस मिलता है, ड्रैग रेफ। तो आप कोई भी एलिमेंट को उठाते हैं ना, तो उसको ट्रैक करने के लिए ड्रैग रेफ, तो ड्रैग रेफ हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ सिंपली जो रेफरेंस है उसको यहाँ पे पास कर देंगे, तो ड्रैग रेफ। ठीक है, तो ये रेफरेंस हम लोगों ने पास कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे इज ड्रैगिंग है, तो इज ड्रैगिंग कब एक्टिव होगा, जब भी एलिमेंट को उठाएंगे। तो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, तो जैसे मैं इस एलिमेंट को उठा रहा हूँ तो इसका जो ओपेसिटी है, देखिए इसका जो ओपेसिटी है वो कम हो रहा है। तो इसको ट्रेस करने के लिए क्या करना होगा, जो इस ड्रैग का जो बूलियन आ रहा है उसका यूज़ करेंगे। तो क्या करते हैं, इस ड्रैग का यूज़ करके हम लोग यहाँ ओपेसिटी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ओपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इज ड्रैगिंग जब होगा जो, तब हम लोग का जो ओपेसिटी है वो 0.5 कर देना, नहीं तो जो है वही रहने देना। ठीक है, तो ये हो गया ओपेसिटी कंट्रोल इसका यूज़ करके। तो ये जो आप टाइप देख रहे हैं, तो टाइप हम लोगों ने अभी ग्रैब नहीं किया, तो टाइप भी हम लोग कर लेते हैं। टाइप होगा हमारा एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे कौन सा टाइप हम लोग पास करने वाले हैं, तो अगर मैं चलता हूँ ऐप के अंदर में, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो ये टाइप है वही हम लोग यहाँ पे पास करने वाले हैं, ताकि हम लोग ट्रेस कर पाए कि कंटेनर कौन सा, कंटेनर से कौन सा जगह पे क्या आ रहा है। इसलिए हम लोग को टाइप्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलते हैं वापस से कलर आइटम में, और यहाँ पे जो टाइप है यहाँ पास कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं इंडेक्स पास कर देता हूँ। ठीक है, तो आइटम का जो भी इंडेक्स होगा, जैसे कि ये फर्स्ट इंडेक्स यानी 0th इंडेक्स पर है, 1 इंडेक्स, तो इसको भी हम लोग को ट्रेस करना है। तो इसका यूज़ करके हम लोग क्या ट्रेस कर रहे हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लॉजिक ये रखा है कि फर्स्ट एलिमेंट से ही सिर्फ उठा सकते हैं। अगर मैं सेकंड उठा के इसमें डालूंगा तो नहीं जाएगा, देखिए नहीं जा रहा है। तो मैंने सिंपली एक चेक लगाया यहाँ पे। अगर आप देखेंगे कि ध्यान से कि अगर आइटम होगा, ड्रॉप रिजल्ट होगा, और इंडेक्स इक्वल टू 0, यानी जो इंडेक्स होगा आइटम का अगर वो 0 होता, अगर ये वाला इंडेक्स 0 होगा तभी ड्रैग होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये इंडेक्स 0 हो गया तो ये ड्रैग हो रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक चेक लगाने के लिए ये इंडेक्स का वैल्यू पास किया है। ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली नंबर टाइप दे देंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि रेड शो कर रहा है, तो इस ऑन आइटम ड्रैग में हम लोग को सिंपली क्या करना है, वैल्यूज़ पास करना है। इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ इस फंक्शन का। तो सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं इसके टाइप्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले जाएंगे, आइटम। ठीक है, तो आइटम का टाइप्स असाइन कर देते हैं, तो इसमें कलर होगा एग्जैक्टली। उसके बाद हमारा होगा आईडी, वो भी होगा स्ट्रिंग, और उसके बाद इसका टाइप। ठीक है, तो टाइप हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं टाइप इसका। उसके बाद ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे वॉइड पास कर देंगे। ठीक है, तो आइटम ड्रैग बन गया, और यहाँ पे लिख देते हैं ऑन आइटम ड्रैग। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, तो थोड़ा मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो यूज ड्रैग जो फंक्शन है उसके अंदर ऑब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइप असाइन करना पड़ता है कि कौन सा टाइप का है। तो हम लोगों ने यहाँ टाइप असाइन कर दिया। उसके बाद इसके आइटम में जो हमारा आइटम है उसको यहाँ पे भेजना पड़ता है। तो ये जो आइटम है एग्जैक्टली हम यहाँ लोग यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके आइटम में दे रहे हैं।
और मान लीजिए जो ड्रैग होता है, यूज ड्रैग का जो प्रोसेस है, अगर मैं दिखाता हूँ, ये ड्रैग का जो प्रोसेस है वो जब एंड होता है, तो जैसे एंड हुआ तो एंड होने के बाद क्या होगा, ये वाला जो फंक्शन है वो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिगर होने के बाद सिंपली क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉप रिजल्ट में कुछ रिजल्ट आएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ सिंपली चेक कर रहे हैं कि आइटम है कि नहीं, और उसका ड्रॉप रिजल्ट में चेंजेस आया कि नहीं, अगर आया है तो ठीक है, और उसके बाद इंडेक्स। तो उसके बाद हम लोग एक सिंपल कंसोल लॉग लगा लिए और आइटम ऑन आइटम ड्रैग के अंदर ये वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हम लोग अभी ग्रैब करेंगे दूसरे कंपोनेंट में, इसीलिए। और ये जो कलेक्ट फंक्शन देख रहे हैं इसमें मॉनिटर कर रहा है, तो ये पास करना है इस ड्रैगिंग के अंदर, ये हम लोगों ने पास किया है तभी इसमें वैल्यूज आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जरूरी था। तो ये सिंपल सा बेसिक फंक्शन है, अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आइटम कंटेनर्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलर आइटम है वो कुछ कंप्लेन कर रहा है, तो जो जो वैल्यूज इसको चाहिए हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स मांग रहा है, तो यहाँ से आईडी स्ट्रक्चर कर लेते हैं और यहाँ डाल दिए। ठीक है, और उसके बाद देखने के लिए क्या है, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है ऑन ड्रैग आइटम भी चाहिए। तो जो ऑन ड्रैग आइटम है इसको हम लोग अभी यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे इस आइटम में, उसको हम लोग यूज़ करेंगे app.tsx में। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस उसका पास कर देंगे। तो जो एग्जैक्ट था हमारा कलर आइटम में इसका जो टाइप है, वही मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके क्या करता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ऑन आइटम ड्रैग, तो ये जो ऑन आइटम ड्रैग है ना, ये फंक्शन हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हम लोग को आइटम्स को डिलीट करना होगा एरे के अंदर से। ठीक है, तो ये अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा वेट करिए, आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा। तो इसका रेफरेंस मैं सिंपली इस फंक्शन का मैं इसमें पास कर देता हूँ ताकि ये कंप्लेन ना करे। उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, टाइप। तो टाइप हमें कहाँ से मिलेगा, तो टाइप भी हम लोग यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। ठीक है, टाइप, तो टाइप भी यहाँ से आएगा, टाइप डॉट स्ट्रिंग। ठीक है, टाइप हमें मिल गया, यहाँ सिंपल टाइप लिख देते हैं। और क्या ये एलिमेंट डिमांड कर रहा है वो देख लेते हैं। तो ये चिल्ड्रेन, तो हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पास कर दिया। तो ये हमारा आइटम कंटेनर के अंदर काम थोड़ा सा और बचा है। तो यहाँ पे हम लोग जो यूज ड्रॉप है उस मेथड का भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि हम लोग रिएक्ट डीएनडी के अंदर से लेंगे। तो जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था ना रिएक्ट डीएनडी का, उसके अंदर मैंने अच्छी तरीके से सब कुछ समझाया था, तो वो वाला पार्ट आप देखिएगा, तो ये वाला आपको समझने में कुछ दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो आप पहले सिंपल वाला ट्राई करिए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ ड्रॉप का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपल लिखते हैं कॉन्स्ट और इज़ ओवर मतलब क्या, तो जब भी मान लीजिए अगर मैं इस पर डाल रहा हूँ तो इज़ ओवर जो बूलियन वैल्यू की वजह से ये जो कंटेनर है आप देख रहे हैं ग्रे में बन रहा है और इसका साइज बड़ा छोटा हो रहा है, तो उस बिहेवियर को हम लोग इस बूलियन के थ्रू कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आइटम रेफ बना लेते हैं। ठीक है, आइटम्स रेफ। ठीक है, और उसके बाद इसको यूज़ ड्रॉप जो फंक्शन है रिएक्ट डीएनडी के अंदर, उसको ग्रैब कर लेते हैं इस हुक को, और इसके अंदर एक ड्रॉप मेथड आता है, वो हम लोग सिंपल सा ले लेते हैं। और इस ड्रॉप मेथड के अंदर हमें क्या पास करना है, कंटेनर का आईडी। ठीक है, तो गेट कंटेनर आईडी नाम से एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, गेट कंटेनर आईडी, और इसके अंदर हम लोग आईडी पास कर देंगे। तो ये आईडी हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये आईडी भी हम लोग को यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी हम लोग डिस्ट्रक्चर कर लिए और यहाँ पे आईडी लिखते हैं, आईडी वो होगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आईडी भी मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग को जो जो चीज़ एक्सेप्ट करना है, मान लीजिए कि इस पे ड्रॉप कर रहे हैं तो ये वही एलिमेंट एक्सेप्ट करे। मान लीजिए इस कंटेनर 1 से ही ये एक्सेप्ट करे, तो वहाँ पे एक्सेप्ट में हम लोग को वैल्यूज पास करने होंगे। तो यहाँ पे सिंपली एक्सेप्ट हम लोग लेंगे अपने पेरेंट से। ठीक है, और ये होगा हमारा स्ट्रिंग और वो होगा एरे। ठीक है, इसका टाइप ये होगा, और ये हम लोग डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं एक्सेप्ट को। ठीक है, और यहाँ यूज ड्रॉप के अंदर आता है एक्सेप्ट।
ठीक है। एक्सेप्ट के अंदर सिंपली क्या कर देंगे, जो हमारा एक्सेप्ट है उसको यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। और उसके बाद जैसे हम लोगों ने कलर आइटम के अंदर जो कलेक्ट मेथड था ना, उसी को एग्जैक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो मॉनिटर के अंदर से इस बार हम लोग को क्या देखना है, इस ओवर को ट्रेस करना है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, इज ओवर इसका नाम लग देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल मैं टाइपस्क्रिप्ट का यहाँ चेक लगाता हूँ और इज ओवर। ठीक है, ये सिंपल मैं पास कर दिया। ठीक है, तो अब ये कंप्लेन कर नहीं रहा, तो मॉनिटर के अंदर से यहाँ पे अगर मैं जैसे रखूँगा तो क्या करूँगा, इज ओवर का वैल्यू को ये ट्रू फॉल्स करेगा, ताकि हम लोग स्टेट मैनेज कर सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ कंप्लेन कर रहा है गेट कंटेनर, तो गेट कंटेनर का जो टाइप है वो मैं असाइन कर देता हूँ, जो कि इसका जो यूज़ है हमें कहाँ पे है, मेन कंपोनेंट में, ऐप में। ठीक है, तो गेट कंटेनर आईडी, तो अब यहाँ कहीं कंप्लेन नहीं कर रहा है, तो सिंपली क्या करेंगे, जो आइटम्स का रेफ है यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, रेफ आइटम्स रेफ, ताकि रेफरेंस मिल जाए। ठीक है, तो ये रेफरेंस मैंने दे दिया, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, तो चलते हैं app.tsx के अंदर। इसमें अभी थोड़ा थोड़ा चेंजेस करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आइटम कंटेनर वो भी कंप्लेन कर रहा है, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें हम लोग को पास करनी है। तो सबसे पहले जो गेट कंटेनर आईडी फंक्शन है वो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट गेट कंटेनर आईडी। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग मिल रहा है आईडी के रूप में। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम लोगों को कहीं सेट करना होगा, तो इसके लिए मैं एक लोकल स्टेट बना लेता हूँ कंटेनर आईडी नाम से। ठीक है, और सेट कंटेनर आईडी। ठीक है, और सिंपल रिएक्ट, तो यूज़ स्टेट मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका जो स्टेट है उसको मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ टाइप में। ठीक है, तो इस रिएक्ट की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो इसको डायरेक्टली मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने सिंपली इसको क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये सेट कंटेनर है उसको मैं क्या करूँ, यहाँ से सेट कर देता हूँ। सिंपली ये जो आईडी है मैं यहाँ पे पास कर दिया, और जो गेट कंटेनर आईडी है इसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, तो गेट कंटेनर आईडी वाला फंक्शन का रेफरेंस मैंने यहाँ दे दिया, और उसके बाद ये क्या क्या मांग रहा है वो भी देख लेते हैं। तो ये मांग रहा है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट भी पास करते हैं। तो कंटेनर के अंदर से हम लोग को मिल रहा है एक्सेप्ट, उसके बाद इसको आईडी भी चाहिए, तो वो भी दे देते हैं कंटेनर डॉट आईडी। ठीक है, वो हो गया। इसके बाद इसको ऑन आइटम ड्रैग, ये फंक्शन को बनाने से पहले इसका खाली टाइप्स दे देते हैं, तो लिखेंगे कंटेनर डॉट टाइप। ठीक है, तो अब बच रहा है हमारा ऑन ड्रैग आइटम, तो ये क्या करेगा, बेसिकली हमारा जो भी एलिमेंट होगा एरे से उसको रिमूव और डिलीट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसका नाम मैं वही लिख देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पास करेंगे, तो इस फंक्शन को अभी हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपली लिखूँगा ऑन आइटम ड्रैग, और इसके अंदर हम लोग सिंपली पास करेंगे क्या, आइटम पास करेंगे। तो आइटम का जो टाइप है वो मैं दे देता हूँ टाइप, स्ट्रिंग होगा ये, और जो कलर होगा वो स्ट्रिंग होगा, और आईडी वो भी होगा स्ट्रिंग। तो मैंने ये जो फंक्शन है वो बना लिया है, तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है कि मान लीजिए इस आइटम से मैंने उठाया, तो इसका जो टाइप होगा कंटेनर का वो हम लोग ग्रैब कर लेंगे। तो ग्रैब कहाँ से करेंगे, तो वो हम लोग करेंगे कलर आइटम्स के अंदर से। तो यहाँ जो हम लोग टाइप दे रहे हैं, तो उसी टाइप को मैं क्या कर रहा हूँ, जो आइटम्स है उसके अंदर, तो पहले तो मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया एक ऑब्जेक्ट आइटम्स वाला, और उसके अंदर मैंने टाइप्स का जो वैल्यू है उसे फिल कर लिया। तो ये जो टाइप है वो मुझे कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे
इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप के मदद से हम लोग क्या कर लेंगे कि जिस भी एलिमेंट से हम लोग का ड्रैग हो रहा है तो उस एलिमेंट को हम लोग ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया उसका। और मान लीजिए जिस आइटम पे रख रहे हैं, जैसे इस पे रख रहे हैं, तो इस आइटम का आईडी हम लोग ग्रैब करें कहाँ से, चलते हैं आइटम कंटेनर के अंदर। तो ये जो आईडी पास कर रहे हैं तो उस कंटेनर का आईडी हम लोग को ये दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग कंटेनर आईडी ये वाला है, उसका मदद से जिस पे रखना है उसका हम लोग कंटेनर आईडी निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो आईडी के मदद से हम लोग जो ऑब्जेक्ट है वो फाइंड करेंगे कंटेनर का, और उसके बाद जो आइटम्स है उसको हम लोग मैनिपुलेट करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारा जो कंटेनर 1 है, जैसे ये कंटेनर है, इससे मैं एलिमेंट उठा के कंटेनर 2 में डाल रहा हूँ। तो यहाँ लॉजिक क्या होगा कि यहाँ सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे, ये इसका आईडी फाइंड हो गया, और उसके बाद ये जो आईडी है इस आइटम को उठा के इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले तो इस आइटम को इस कंटेनर से रिमूव कर देंगे और इस कंटेनर में ऐड कर देंगे, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं वही काम हम अपना शुरू। तो ऐप में चलते हैं और नीचे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंटेनर का रेफरेंस फाइंड करेंगे। मैं यहाँ फंक्शन पेस्ट करता हूँ जो मैंने अभी लिखा। तो यहाँ ड्रॉप टू कंटेनर इसका मैंने राम रखा है। तो यहाँ सिंपली क्या हो रहा है, फाइंड हो रहा है, ठीक है। तो कंटेनर्स के ऊपर मैंने फाइंड मेथड लगाया है और उसमें कंटेनर लिया है। तो यहाँ पे सिंपली चेक करें जो टाइप्स है इसका कंटेनर आईडी से मैच कर रहा है कि नहीं। तो इसका स्पेलिंग में थोड़ा रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो मैच करेगा तो हमारा जो ड्रॉप्ड वाला कंटेनर है वो मिल जाएगा, और उसी तरीके से एग्जैक्ट हम लोग ड्रैग्ड आई फ्रॉम कंटेनर नाम से एक और फंक्शन बनाया है जिस पे ड्रैग हो रहा है, उसको भी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से वो भी फाइंड हो गया, और इसके बाद हम लोग को सेट करना है क्या, तो उसके बाद हम लोग को डिलीट और ये करना है। जब मान लीजिए कि मैं इस कंटेनर से इस पे रख रहा हूँ, तो ये जो रेड आइटम है इस वाले कंटेनर से आइटम डिलीट हो गया और इसमें ऐड हो गया, वो वाला स्टेट अब हम लोग को मैनेज करना है। तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेट कंटेनर, ये सेट कंटेनर से उसके बाद हम लोग जो प्रीवियस स्टेट है उसको लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग अब सारा काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिटर्न, ठीक है, और रिटर्न करेंगे प्रेप डॉट मैप, मैप करेंगे, और इसके अंदर हम लोग लेंगे कंटेनर, कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर के ऊपर हम लोग सिंपली क्या रखेंगे, इफ स्टेटमेंट लगाएंगे और चेक करेंगे जो कंटेनर का आईडी है वो जो हमारा आइटम टाइप है, आइटम डॉट टाइप, अगर इससे इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिटर्न करेंगे जो कंटेनर है उसको पूरा रिटर्न करेंगे, कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर के साथ यहाँ जो आइटम्स है उसको फिल्टर कर देंगे, यानी रिमूव करेंगे आइटम्स को। तो सिंपल सा यहाँ लॉजिक है वो मैं पास कर दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आइटम फिल्टर्स हो जाएंगे यानी डिलीट हो जाएंगे, और उसके बाद ये जो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो दूसरा कंडीशन आएगा, कंटेनर डॉट आईडी इक्वल इक्वल टू कंटेनर आईडी, ठीक है। तो ये वाला जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है, जो आइटम है इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो वो वाला लॉजिक भी मैं क्या करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ। तो जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ आइटम को, ठीक है। तो जो कंटेनर के जो भी आइटम है मैंने उसको यहाँ पेस्ट कर दिया, और जो हमारा आइटम है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये हो गया। और जब ये सारा कंडीशन अगर काम नहीं करता है तो सिंपली जो हमारा जो कंटेनर है उसको ही पूरा रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक लॉजिक है वो लगभग से हो गया है। तो फिर भी ये जो हम लोगों ने अभी यूज़ नहीं किया ड्रॉप कंटेनर, तो ये यूज़ मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता था कि कंटेनर को आईडी के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका अभी कोई यूज़ नहीं है, मैंने यूज़लेस लिख दिया, कोई नहीं, चलिए हटाते हैं इसको। तो अब इसको सेव करते हैं और चलिए चेक करते हैं कि हमारा लॉजिक वर्क कर रहा है कि नहीं। चलते हैं वापस से,
तो ये हमारा ये नया वाला ऐप है। तो अब पेस्ट करते हैं, तो देखिए पेस्ट हो रहा है, सब कुछ सही से काम कर रहा है। तो हमारा अब सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एनिमेशन नहीं है। जैसे कि ये वाला में देखिए कितना मस्त एनिमेट हो रहा है, इसको उठा रहा हूँ एनिमेट हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन इसमें ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा अच्छा और अट्रैक्टिव दिखे। तो एनिमेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्या, फ्रेमर मोशन का, जो कि काफ़ी पॉपुलर पैकेज है रिएक्ट के अंदर एनिमेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा पॉपुलर पैकेज है, तो इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो जो चक्रा है वो ऑलरेडी यहाँ पे फ्रेमर मोशन का यूज़ करता है। तो अगर मैं इसके इंस्टॉलेशन में आपको दिखाऊं, तो यहाँ आप देख रहे हैं फ्रेमर मोशन वर्जन 4 ये यूज़ कर रहा है। जब ये ऑलरेडी यूज़ कर रहा है तो चलिए इसी का यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एनिमेशन किस चीज़ का डालेंगे, तो हम लोग डालेंगे, मान लीजिए जब ये ड्रैग हो रहा है तो ये जो बॉक्स है उसका साइज हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलते हैं हम लोग आइटम्स कंटेनर के अंदर, और ये जो इज ओवर प्रॉपर्टी है इसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे सबसे पहले जो स्टैक है उसको हम लोग मोशन कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो एज प्रॉप पास करके मोशन डॉट डिव, यानी इसको मोशन डिव बना दिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग आसानी से जो फ्रेमर मोशन का जो भी है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मोशन को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रेमर मोशन से। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। तो इसमें 3 टाइप के एनिमेशन होते हैं, एक होता है आपका इनिशियल स्टेट, दूसरा होता है आपका एनिमेट स्टेट, और तीसरा होता है एग्जिट स्टेट। 3 स्टेट होते हैं आपका फ्रेमर मोशन में। तो अगर आप स्टार्टिंग में कुछ भी लगाना चाहते हैं, कुछ भी एनिमेट करना चाहते हैं, तो एनिमेट स्टेट डायरेक्ट यूज़ करिए। तो यहाँ हम लोग एनिमेट यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर हम लोग विड्थ दे देंगे 100। ठीक है, तो यहाँ विड्थ दे दिए, तो अब आपको यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। चक्रा का मैं विड्थ हटा देता हूँ, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मैं एक बार इसको रिलोड करता हूँ, देखिए क्या होता है। तो देखिए इसका विड्थ क्या हुआ, अचानक से बढ़ा, तो ये अब इसमें एनिमेशन आ गया। ठीक है, पहले नहीं हो रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इज ओवर स्टेट एक्टिव रहेगा तो इसका जो विड्थ है वो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग वही करते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो इज ओवर जब स्टेट एक्टिव रहेगा तो ये 120 इसका विड्थ हो जाएगा। तो अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ले जा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार रिलोड करना पड़ता है जब भी हम लोग यहाँ पे एनिमेशन ऐड करते हैं। तो देखिए इसका जो विड्थ है वो बड़ा छोटा हो रहा है, और इसका जो कलर है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इज ओवर पे चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बिजी, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। इज ओवर जब एक्टिव रहेगा तो इसको ये थोड़ा ग्रेइश हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिलोड करते हैं और ट्राई करते हैं। तो देखिए अब ये ग्रे हो रहा है और ये कंपोनेंट रखा जा रहा है। ठीक है, इतना तक तो काम कर रहा है, और इसको क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में 20 पिक्सल अप में रहेगा, और उसके बाद जब भी हम उस पर कुछ ले जाएंगे तो वो थोड़ा उठ जाएगा। ठीक है, या फिर डाउन जाएगा, देखते हैं क्या होता है। तो अभी एक बार रिलोड करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने एनिमेशन अप्लाई किया। तो देखिए थोड़ा उठ रहा है, तो इसका वजह से वो काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सब कुछ हो गया। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, जैसे मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ तो ये अचानक से गायब हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें चलता हूँ तो देखिए इसमें धीरे से गायब हुआ। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी असाइन करनी होगी। ठीक है, तो चलते हैं कलर आइटम में इस बार, और इस बॉक्स एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, एज अ मोशन डिव यूज़ करेंगे, मोशन डिव। ठीक है, इसको भी हम लोग बना लेते हैं मोशन डिव, और सिंपली क्या करेंगे, इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है वो भी अब हम लोग का फ्रेमर मोशन का डिव बन चुका है। तो इसमें हम लोग चलिए अब स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं एनिमेशन का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देंगे इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल। ठीक है, और इनिशियल में क्या होगा, जो ओपेसिटी होगा जो बॉक्स का वो होगा 0। ठीक है, उसके बाद होगा इसका एनिमेट स्टेट,
तो मैं इसका एनिमेट स्टेट बनाता हूँ, और एनिमेट में यानी 0 से 1 तक लाएंगे, और इसके बाद ये एग्जिट स्टेट होगा जब मान लीजिए कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है। जैसे कि आप देखिए यहाँ से कंपोनेंट अनमाउंट हो गया, तो यहाँ से देखिए चला गया, तो एग्जिट स्टेट भी देना होगा, तो वही देते हैं। तो जो ओपेसिटी है उसको हम लोग कर देते हैं 0, और जो इसका हाइट है, हाइट को मैं ले लेता हूँ 0, ठीक है। तो अब ये हाइट इसका रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए इसको अप्लाई कर दिए हैं, इसको रिलोड करते हैं। तो चलिए मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एनिमेट हो रहा है, लेकिन जो एग्जिट वाला एनिमेशन है वो काम नहीं कर रहा है। वो इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग को पेरेंट एलिमेंट है ना, उसको रैप करना होगा एनिमेट प्रेजेंस से, ठीक है। तो वही करते हैं, एनिमेट प्रेजेंस एक कंपोनेंट है, एनिमेट प्रेजेंट, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लिए, तो अब वो सेम बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। देखिए सेम हो गया, और एग्जैक्टली हम लोग अब अचीव कर चुके हैं, ठीक है। तो गाइस आपको मैंने रिएक्ट टीएनडी के अंदर मल्टीपल टारगेट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कुछ डाउट्स रह गए होंगे और आपको कोड में कोई दिक्कत आ रही है, टाइपिंग करते समय कुछ एरर आ गया है, तो सिंपली इसका जो भी कोड होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गिटहब का लिंक। आप सिंपली कोड बेस को देख के समझ सकते हैं, या फिर आप कॉपी करके उसका अपने प्रोजेक्ट सब में यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक ठोक देना है, क्योंकि मैं आपका एकदम मस्त सा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है ड्रैग एंड ड्रॉप का, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।